वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। सो यार आज बात करेंगे हम जेईई मेन के पेपर की जो शिफ्ट 2 में जो पेपर हुआ है फिजिक्स का, उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस की हम डिस्कशन करने वाले हैं। और आप सबके लिए ना एक बेहतरीन ऑसम खुशखबरी जिसको आप मान सकते हो, जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ना फिजिक्स की ही मैं डिस्कशन कर रहा हूं यहाँ पे। वो जो क्वेश्चंस थे उसमें कुछ क्वेश्चंस वी फंडा बेसिक शॉर्ट ट्रिक जो मैंने आपको सिखा रखी है, काफी वीडियोस आपके लिए मैंने बनाई थी यार, उनसे डायरेक्ट पूछे गए हैं। मतलब वो क्वेश्चंस आप अगर दूसरे प्रोसेस से करोगे तो थोड़ा लेंथी प्रोसेस होएगा, बट वी फंडा शॉर्ट ट्रिक अगर आप यूज करते उनको सॉल्व करने के लिए तो बहुत क्विकली आप यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था ना, पता क्या था? उसने बोला दो वेव है वो आपस में इंटरफेयर कर रही है और उन दोनों की इंटेंसिटी का रेशियो दे रखा था I1 over I2 समथिंग लाइक दैट 9/4। ये इस तरीके का कुछ डेटा था, आप चेकआउट कर लेंगे जिस बच्चे ने पेपर दिया होगा, और अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटेंसिटीज रेशियो एक इससे रफली आइडिया आपको बिल्कुल क्लियर लग जाएगा, ठीक है। ये दे रखा था। तो सर पूछा क्या गया है? उसने बोला है मैक्स इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो बताओ। उड़ा दो बॉस, उड़ा दो। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। टॉप 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बोला है मैंने कैसे करना है, और जो वी फंडा शॉर्ट ट्रिक थी उसमें तो ऑसम तरीके से आपको तरीका बता रखा है। अगर आप फॉर्मूले के थ्रू जाओगे, फॉर्मूला भूल गए तो पंगा हो गया। आप देखो इसको कैसे उड़ाना था आपने, आई मैक्स टू आई मिनिमम, जो भी रेशियो दे रखा था उसको लिख लो, ठीक है ना। स्टेप नंबर 1 जो मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी, रूट ले लो उसका, कितना आएगा सर? 333/2, ठीक है। फिर ये बड़ी वैल्यू, ये छोटी वैल्यू, मैंने आपको बताया था कि न्यूमरेटर में यानी ऊपर बड़ी वैल्यू में छोटी को ऐड करना और नीचे बड़ी में से छोटी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो कुछ भी आएगा, 5 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, लास्ट में इसका स्क्वायर कर देना है, यानी 25/1। दिस इज योर फाइनल आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन ये था, वी फंडा ट्रिक से हमने उड़ा दिया इसको, फॉर्मूला यूज ही नहीं किया। अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो इससे ज्यादा टाइम उसमें लग जाएगा सॉल्व करने में, समझ गए आप? मजा आ जाएगा, आप देखते जाओ, बहुत बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चन आप फोड़ सकते थे जेईई मेन के, अगर आपने सारी वीडियो ढंग से देखी होंगी तो, ठीक है। अच्छा सर क्वेश्चन नंबर 2 क्या था भाई? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था, बार बार मैंने बताया आपको, टॉप 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी डाला और शॉर्ट ट्रिक भी बनाई थी स्पेशली मैंने इसकी, ठीक है। क्या था सर? इलेक्ट्रॉनिक्स से। ये किससे आया सर? समझ गए आप? ये किससे आया? वेव ऑप्टिक्स। आप लिखते जाना कहां से क्या क्वेश्चन आए हैं, कहां से एक क्वेश्चन पूछा गया, किस चैप्टर से, किस यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछे गए, देखते जाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था सर? देखो भाई, उसने इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछा गया, सेमीकंडक्टर वाला केस है, यानी जीनर डायोड। कम ऑन गाइस, जीनर डायोड से क्वेश्चन आया, ठीक है ना। उसने एक रेजिस्टेंस दिया और आपको बताया जीनर डायोड को हम बनाते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, सर्किट बना लो। यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस दे रखा था 1 किलो ओम समथिंग लाइक दैट, है ना। और इसका जो वोल्टेज था 5 वोल्ट, इसका था 10 वोल्ट, इसका कुछ 800 ओम, ऐसे कुछ डेटा आप समझ जाएंगे। बट क्वेश्चन जीनर डायोड का यहीं से था, ठीक है। उसने पूछा कुछ इस तरीके से, वो कहीं भी कुछ भी पूछे, वो बोलेगा जो बैटरी से करंट जाएगी इसमें कितनी है, जीनर डायोड में कितनी करंट है और लोड में कितनी करंट है। नॉर्मली जो रिव्यू मिला वो लोड रेजिस्टेंस में करंट पूछी गई थी, तो ये तो वाहियात आसान है। अब इसमें आप शॉर्ट ट्रिक यूज करो या ना करो, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। कैसे सर? मतलब क्या बोल रहे हो आप यार? ये करंट निकालने के लिए मैंने आपको क्या बोला था, ये जीनर डायोड है और ये लोड रेजिस्टेंस है, बोथ आर इन पैरेलल, तो जो जीनर का वोल्टेज होगा वही तो यहाँ पे भी यूज करोगे। मतलब इसमें करंट निकालनी है, करंट होता है VL, जो जीनर का वोल्टेज है वो ले लो, ठीक है, और डिवाइड में ये जो रेजिस्टेंस है V/R, तो दैट इज 1 किलो यानी 10⁻³ और V जीनर कितना दे रखा है, दैट इज 5 10⁻³, यू कैन राइट 5 मिली एम्पियर। अगर लोड रेजिस्टेंस की करंट पूछी गई है, दिस इज 5 मिली एम्पियर। क्लियर है? देख लो आप, ध्यान से देख लो बस आप, ठीक है। और एनालिसिस करो, मेंस वालों आप भी और नीट वालों आप भी, कि कैसे क्वेश्चंस मेंस में आए तो मेरे एग्जाम में कैसे आ सकते हैं। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। मैं ये सारे क्वेश्चंस इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको एक रफली आइडिया लग जाएगा बेहतरीन तरीके से कि सर हम भी फोड़ के आ सकते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 ये था, इजी है ना यार, बिल्कुल इजी है। अभी तक तो सर मतलब मजा आ गया है, तो बहुत इजी है यार सर। तो यार और क्या थे? दूसरा क्वेश्चन जो मेरे को यहां नजर आ रहा है, व्हाट इज दैट सर? एक क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 3 इजी कैटेगरी पहले मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ दोस्तों, इजी कैटेगरी जिसको आप फोड़ सकते थे विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी कैलकुलेशन एरर, विदाउट एनी मिस्टेक, यू कैन से। ओके, क्या था सर? उसने बोला एक स्ट्रिंग में एक मास को अटैच किया गया जिसका मास m है, एक कोई पार्टिकल होगा, फिर इसको जब इसने वर्टिकली एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ पे इसको घुमा रहा है, इसको रोटेट करा रहा है, तो ये ऐसे इस तरीके से घूम रहा होगा, ठीक है। तो उसने बोला कि जब ये, इसमें ऑप्शंस दे रखे थे, आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे थे कि इसका जो टेंशन होगा वो कहाँ मैक्सिमम होगा, क्या टेंशन हर पोजीशन पे सेम होगा या फिर बॉटम पे मैक्सिमम होगा या टॉप पे मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो भाई उसमें एक ऑप्शन था कि टॉप पे मिनिमम होगा। हाँ ऑब्वियसली
टॉप पोजीशन पे जो टेंशन होगा स्ट्रिंग में, ध्यान देना, ठीक है ना, टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द टॉप पोजीशन वो हमेशा मिनिमम होता है और 0 होता है, ठीक है ना। ये इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते थे अगर आपको पता है, ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो। और जो बॉटम मोस्ट पोजीशन होती है वहां पे ज्यादा होगा, लेकिन उसने बोला था बॉटम पे मिनिमम है, मिनिमम नहीं है, मिनिमम होता है टॉप पे। तो इस क्वेश्चन को आप बिना कैलकुलेशन के ऐसे ही सॉल्व कर सकते थे, जस्ट कंसेप्ट के बिहाफ पे, है ना। मिनिमम कहां होगा सबसे टॉप पे, कितना सर, 0, ध्यान रखियो। अच्छा सर ये 3 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बताया, बिल्कुल इजी कैटेगरी, यानी हम इसको इजी मानेंगे, ये भी इजी मानेंगे, ये भी इजी मानेंगे। अच्छा सर और इजी क्या था, अभी आ रहा है ना, क्योंकि वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ना बेहतरीन तरीके से। और मैंने आपको इन चीजों पे ना, इन कंसेप्ट पे बहुत भयंकर वाला फोकस किया था, भाई यहाँ से क्वेश्चन आने हैं, हर एग्जाम में आने हैं, जेईई में आने हैं, नीट में आने हैं यार, बहुत बड़ा फर्क नहीं होता है मेंस के एग्जाम में और नीट के। फिजिक्स की बात मैं खासकर अगर करूँ तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से देखें। सर क्या था क्वेश्चन, कार नोट इंजन, कम ऑन गाइस, कार नोट इंजन। उसने बोला कि एक कार नोट इंजन है आपके पास, ऐसे ही था कुछ, यस। तो ये जो इंजन है, ये इंजन जो है ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, 727 डिग्री सेल्सियस से हीट ले रहा है, ठीक है, और रिजेक्ट कर रहा है सिंक में, और सिंक का टेम्परेचर कुछ दे रखा था 127। इस तरीके के डेटा के अकॉर्डिंग अगर मैं ध्यान से बात करूं तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है भाई, सिंक पे इतना टेम्परेचर था, क्वेश्चन में पूछा गया कि हीट रिजेक्ट टू सिंक एट दिस एंड व्हाट इज द वर्क डन। अच्छा तो बताओ वर्क आउटपुट कितने मिला होगा, वर्क डन, कम ऑन यार क्या बात कर रहे हो। दोनों अगर टेम्परेचर गलती से भी गिवन हो, एफिशिएंसी निकाल लो। और हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या होती थी, वर्क डिवाइड बाय इनपुट, यानी जो हीट रिसीव कर रहा है ये, ठीक है ना, तो वर्क निकाल लो यार यहाँ से, ईटा घपलू, कम ऑन ईटा निकाल लो, घपलू दे रखा है, सॉरी दिस इज Q1, कम ऑन गाइस दिस इज Q1। और जो हीट सप्लाइड हो रही है इस टेम्परेचर से, जो हीट ले रहा है ये दे रखी है 5000 किलो कैलोरी अकॉर्डिंग टू द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, है ना, जो डेटा गिवन है वो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा सर ठीक है, वर्क निकालना है आपने, तो भाई एफिशिएंसी तो आपको पता ही है ना, 1 - T2 over T1, कम ऑन, और ये 5000 किलो कैलोरी, कम ऑन, ठीक है। तो यार पटक दो, 1 - T2 यानी लो टेम्परेचर ये रहा, और इसमें 273 ऐड करना मत भूलना, तो हो जाएगा 400, ठीक है, हो जाएगा 400, ठीक है सर। और ये 273 ऐड मत करना मत बोलना, ठीक है, ओके, ये हो जाएगा 1000, ठीक है, इंटू 5000 किलो कैलोरी। कम ऑन यार, उड़ा दो यार, देखो, यानी 2, ये 2 बचेगा यहाँ पे, और ये आएगा 5, तो ये आएगा 5, दिस इज 3/5 एंड दिस इज 5000 किलो कैलोरी। फास्ट करो, फास्ट, मेरे से भी फास्ट यार, उड़ा दो। तो सर कितना आ गया, 3000 किलो कैलोरी। ऐसा कुछ आंसर होना चाहिए भाई, अगर डेटा ये एक्यूरेट है तो ऐसा कुछ आंसर होना चाहिए। क्लियर है कि यहाँ से क्वेश्चन आया इजी, आप चेक करो, जिसने एग्जाम दिया आप चेक करो। और अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन फिर से आएगा, है ना, एनालिसिस करो, नीट वालों जी वालों दोनों एनालिसिस करो कि हम फोड़ पाएंगे कि नहीं। यस, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, यू कैन सॉल्व। तो 2 फॉर्मूला उसने यूज करा लिए, बेसिक फॉर्मूला यूज करा लिया, टेम्परेचर दे रखा था तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन वही होती है टेम्परेचर के टर्म्स में। मजा नहीं आ गया। एक और है बेहतरीन इजी, वो क्या था सर, कैपलर्स लॉ से रिलेटेड। कम ऑन गाइस, क्या था, बहुत इजी था, यही बताता हूँ, देखो, ठीक है, बिल्कुल इजी है ना। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 5 की बात करूं, कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, कुछ आपको बता दूंगा कि यहाँ से पूछे गए थे, लेवल क्या था, टफ था कि इजी था, क्या था, तो मैं ओवरव्यू देना है ना मैंने यार, ठीक है। तो सर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया था, उसने बोला इफ सन एंड अर्थ, ठीक है, अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, डिस्टेंस है वो ओरिजिनल डिस्टेंस से, है ना, ओरिजिनल डिस्टेंस सपोज करो r है, ठीक है ना, उसने बोला ओरिजिनल डिस्टेंस r है, और इन दोनों के बीच की फाइनल डिस्टेंस जो है, फाइनल, है ना, सपोज करो r2, वो ओरिजिनल की 3 टाइम्स कर दी जाए, है ना। जो पहले डिस्टेंस थी ओरिजिनली, प्रेजेंट में जो डिस्टेंस है वहां पे वो r है, और उसकी डिस्टेंस हमने बढ़ा के 3 टाइम्स कर दी। तो बताओ जो टाइम ऑफ रेवोल्यूशन क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड, है ना, उसने यही पूछा है इस तरीके से। सो इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ बिकम्स 3 टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ द प्रेजेंट डिस्टेंस, देन व्हाट इज द न्यू टाइम पीरियड इन ईयर्स। तो यार आप सबको पता है T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/2, r की पावर डिस्टेंस की पावर 3/2। तो यहाँ पे आप लिखोगे T1/T2 इक्वल टू R1/R2 की होल पावर 3/2। R1 ही रहेगा सर, R2 कर दे 3 टाइम्स सर, तो मैच करा लेना, ये कैंसिल, और 3 की पावर 3/2 मतलब 3√3, कम ऑन। तो यार सर T1/T2 यू कैन राइट 3, है ना, नीचे आएगा
1/3√3, T2 आ गया 3√3 टाइम्स, ठीक है, T1 का इतना हो जाएगा। चेक करें, डेटा यही होगा, पक्का पक्का आप चेक करें अपने क्वेश्चन। इजी है ना, जिसको आप कह सकते हो इजी सर, मतलब यार यू कांट इमेजिन कि इतने आसान क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं यार। देखो मेरी एक्साइटमेंट देखो आप, क्योंकि ये क्वेश्चंस ना हमने बहुत बार डिस्कशन इनकी करी है और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बना के दे रखे हैं, तो आप इनको देखिए कि बिल्कुल क्लियर है कि भाई इतने क्वेश्चन तो मैं फोड़ के आऊंगा। अभी तो हमने ये देखे हैं कि ये बिल्कुल ईजी कैटेगरी में माने जाएंगे ये सारे क्वेश्चन, कुछ और है बेहतरीन तरीके से, है ना, आ रहा है ना मजा, फील आ रहा है ना, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना। मेन है इस रिव्यू को करने का, इनका डिस्कशन करने का, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना कि आप टेंशन मत लो, जो आप कर रहे हो ना उसको करते रहो, छोड़ने का नहीं, घबराने का नहीं, ठीक है। ओके बॉस, तो सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस मेरे को पता चले हैं उनकी सबके डिस्कशन में कर रहा हूं। कुछ क्वेश्चंस में एज इट इज बताऊंगा कि कहां से कैसा क्वेश्चन आया था और किस तरीके से आप उसको अटेम्प्ट कर सकते थे। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों, देख लो आप, यहाँ पे मैंने लिखा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। समझ गए होंगे मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट। मैग्नेटिक फील्ड MEC, जब एक चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसकी जो पाथ की रेडियस है, यानी आपसे पूछा गया था पाथ की रेडियस का रेशियो, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए, अल्फा पार्टिकल, कितनी बार आपने क्वेश्चन किए होंगे, है ना, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। सर क्या होता था, mv/qb, याद करो, उसने बोला कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल की रेडियस का रेशियो बताओ अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। काइनेटिक एनर्जी सेम है तो ये जो mv दिख रहा है, मोमेंटम है, इसको आप क्या लिख सकते हो, √2mk डिवाइड में qb। देखो भाई काइनेटिक एनर्जी सेम, 2 कांस्टेंट, b कांस्टेंट, तो r डिपेंड करेगी √m/q पे। बस निकाल लो रेशियो, सबको पता है, सबको पता है क्या करना है। प्रोटॉन के लिए उसका मास देखो, उसका चार्ज देखो, न्यूट्रॉन मास देखो, चार्ज देखो, अल्फा पार्टिकल मास देखो, चार्ज देखो, हो जाएगा समथिंग लाइक दैट। कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा आंसर आएगा, चेक करना, आप खुद ही कर सकते हो। इजी इजी इजी, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर ओनली जेईई मेन, फॉर नीट एज वेल, ओके, इंपॉर्टेंट। हाँ वाओ यार, बस मजा नहीं आ गया, देखो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ना, करा होगा आपने पक्का, क्वेश्चंस इस टाइप के प्रैक्टिस की होती है। मतलब किस कैटेगरी में है सर, इजी भाई, फॉर्मूला बेस्ड है ना तो इजी है भाई, देखो है ना, कैलकुलेशन आपको आती होंगी, टेंशन नहीं है। अच्छा सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इजी है, इजी है क्यों सर, देखो उसने बोला अगर एक रेजिस्टेंस है 2 ओम, एक है 4 ओम और एक है 6 ओम, समथिंग लाइक दैट डेटा था। तो अगर इनका मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहता हूं 22/3, अगर इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम चाहते हैं 22/3, तो बताओ कि इनको कैसे अरेंज करें। वहां पे कुछ ऑप्शंस आपको दे रखे थे अरेंजमेंट वाले, अरेंजमेंट करना है यार, कम ऑन गाइस, एक है 2, एक है 4, एक है 6, तो आप ढूंढ नहीं सकते थे क्या, है ना, किस तरीके से अरेंज करो। अगर थोड़ा सा ट्रिक लगाओ आप, अगर पहले दो को सीरीज करोगे 2 + 4 तो 6 आएगा, और इसको 6 के साथ पैरेलल में करोगे तो 2 3 आएगा, और दैट इज नॉट पॉसिबल। तो फिर क्या, उल्टा सोचो, इन दोनों को पैरेलल करो, इन दोनों को पैरेलल करो, तो पैरेलल में करोगे तो 2 4/6 आएगा, यानी 4/3 आएगा, और 6 को इसके साथ कर दो 6 और 22/3 आ गया पैरेलल, यानी पहले दो पैरेलल में, इनके साथ सीरीज में। आसान, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी से इतना आसान क्वेश्चन कैसे, मतलब देख रहे हो ना, आप देख रहे हो ना, ध्यान से समझो आप, ठीक है। तो यार सर मतलब वाओ, मजा नहीं आ जाएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर आ जाओ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इजी, किससे आया सर, ये आया ऑसिलेशन एंड वेव, यानी वेव से आया है, ठीक है। तो क्या पूछा गया था सर, जो स्टैंडिंग वेव्स होती है ना, स्टेशनरी वेव्स, उनका जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है, उनकी जो जनरल इक्वेशन होती है A cos kx sin ओमेगा t, इस पे पूछा गया था। इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, यही होगा ना एम्पलीट्यूड वेरिएबल, दैट इज A cos kx, x की वैल्यू दे रखी थी, है ना, x की वैल्यू दे रखी थी, पुटअप करनी थी, आंसर करना था, डायरेक्ट 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 डायरेक्ट। स्टेशनरी वेव का इक्वेशन याद है, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन की वैल्यू गिवन होगी, पुटअप कर देंगे, आंसर आ जाएगा, एम्पलीट्यूड पूछा है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। आगे क्या था सर, एक क्वेश्चन एसएचएम पे था, बेहतरीन क्वेश्चन एसएचएम पे, पर इजी क्वेश्चन। मतलब सर कैसे था, उसने बोला मास और स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन था, एक मास है जो एक स्प्रिंग से कनेक्ट है, फिर एक दूसरा मास है जो दूसरे स्प्रिंग से कनेक्ट है। तो उसने बोला कि अगर इसका एम्पलीट्यूड है A1 और दूसरे का A2 है, एक और था इसका M2 मानेंगे, इसका K2, इसका K1, ठीक है ना, ऐसे मान लो, ठीक है, अलग अलग मास दे रखा है, K1 K2 अलग अलग दे रखा है। और उसने बट एक इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि दोनों की वेलोसिटी सेम थी, मैक्सिमम वेलोसिटी सेम थी, बस इसी से क्वेश्चन हो जाएगा, इसी से तो क्वेश्चन होगा। सर पूछा क्या था, दोनों का एम्पलीट्यूड का रेशियो। भाई देखो ना, जब दोनों की मैक्सिमम वेलोसिटी सेम हो जाएगी, V1 = V2, A1 ω1 A2 ω2, ठीक है, ये पुट करना था, A1 A2 यहां से आ जाएगा। सर ओमेगा तो दे ही नहीं रखा, K दे रखा है, मास दे रखा है, तो याद करो ना, ओमेगा क्या होता है, K/m, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, √K/m, डायरेक्ट, इजी क्वेश्चन था, ऐसा समझते, इसमें कोई शक नहीं है, इजी था भाई, इजी था। एसी से तो बिल्कुल वाहियात था, एसी से तो एक स्टेटमेंट पूछा गया था यार, है ना, उसमें पूछा गया था कि क्या एसी में जो रिएक्टेंस है वो 0 हो सकता है,
ऐसे कुछ स्टेटमेंट थे, तो वो इजी थे, मतलब आप देखोगे पढ़ोगे और उड़ा डालोगे, ठीक है। कैपेसिटर से भी एक लाइन का क्वेश्चन था, वन लाइनर, ओनली वन लाइनर, एक लाइन में खत्म हो रहा था और यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ऐसा कुछ था क्वेश्चन मैंने यहाँ नहीं लिखा है। क्वेश्चन ऐसा कुछ था कि भाई एक कैपेसिटर का जो चार्ज है वो 2 कूलम से बढ़ा दिया जाता है, वो जो उसकी एनर्जी है 44% समथिंग लाइक से बढ़ जाती है, तो बताओ इनिशियल चार्ज कितना होगा। इजी था यार, आप कर सकते हैं, आप चेक करेंगे, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कैपेसिटर से भी था, आप नोट करते जाना किस किस से क्वेश्चन आया। अब 14 क्वेश्चन पे अगर मैं जाऊं ना, 14 पे क्वेश्चन नंबर 14, मतलब मैंने रैंडमली लिखा है अपने अकॉर्डिंग, फ्रिक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक का यूज करके क्वेश्चन बनाया गया था। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मान सकते हो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मान सकते हो, अगर प्रैक्टिस की होगी तो उड़ा डालोगे। फ्रिक्शन प्लस चार्ज का कॉन्सेप्ट यूज होना था वहां पे। ईएमआई का क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आया था जिस टाइप का 2021 में जेईई मेंस में, बिल्कुल सेम फॉर्मूले पे ही आया, सेम फॉर्मूले पे ही आया। ईएमएफ पूछा था कुछ ऐसे करके, ईएमआई का क्वेश्चन, फॉर्मूला याद होगा तो पक्का हो जाएगा, नहीं याद होगा तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। याद रखना, फॉर्मूले की ताकत देखो आप। क्वेश्चन नंबर 12 कहां गया, ये रहा, डायमेंशन, हर साल आता है, मैंने बोला था डायमेंशन का क्वेश्चन पक्का मिलेगा मेंस में। जेईई की अगर बात करें, अगर नीट की बात करो तो उसमें तो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं ना यार, ठीक है। ओके सर, इजी था। कुछ बोला था कि उसने ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैविंग द सेम डायमेंशन, तो 4 ऑप्शंस में 2-2 क्वांटिटी दे रखी थी, बताना था आपने किस किस की डायमेंशन सेम है। इजी था यार, टेंशन नहीं है, ठीक है। सर रे ऑप्टिक्स से क्या था, स्लैब वाला क्वेश्चन था कि एक स्लैब है उसमें एक रे एंटर कर रही है, तो जब वो रे एंटर कर रही है एक स्लैब में, रेक्टेंगुलर स्लैब है, या आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कुछ इस तरीके से था कि जब स्लैब जाएगी तो डेविएट तो हो ही जाएगी ना, तो लेटरल शिफ्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, आप चेक करेंगे। तो मैंने बता दिया आपको, रे ऑप्टिक्स से भी क्वेश्चन था। अच्छा सर और क्या लिखा है आपने, थर्मोडायनेमिक्स से इजी क्वेश्चन था, फ्लोट का, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही हो जाना था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक आया था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये तो हर साल आता ही है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ग्राफिकल कुछ क्वेश्चन दे रखा था, न्यूटन्स लॉ यूज करना था, क्वेश्चन हो जाना है ना, कोई टेंशन नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से आप लिख लेना सारी चीजें, किस किस से क्वेश्चन आए हैं, कौन से इजी हैं। ये थोड़ा अच्छा था, थोड़ी अच्छी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, रे ऑप्टिक्स में थोड़ी अच्छी कैलकुलेशन, ईएमआई अगर फॉर्मूला याद हो तो अच्छा क्वेश्चन, फ्रिक्शन और चार्ज का कंसेप्ट अच्छे वाला क्वेश्चन था, बाकी इजी थे, आप चेक करें। मॉडर्न फिजिक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आता, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी फॉर्मूला बेस्ड था, कैलकुलेशन इसमें करनी पड़ती है, ऑब्वियस है, बट डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा, इक्वेशन का यूज करो हो जाएगा। ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन जो मैंने यहाँ नहीं लिखा ना बॉस, जो एक मैंने नहीं लिखा है वो आया था दोस्तों, प्रोजेक्टाइल से, और वो क्वेश्चन थोड़ा प्रोसेस में लेंदी था, है ना, वो क्वेश्चन थोड़ा प्रोसेस में लेंदी था, प्रोजेक्टाइल वाला। तो मुझे नहीं लगता 5 से 6 क्वेश्चंस के ज्यादा इसमें लेंदी प्रोसेस पे क्वेश्चन थे, डायरेक्ट किए जा सकते थे। मैं बोल रहा हूँ ना 20+ क्वेश्चन आराम से किए जा सकते थे, बढ़िया स्कोर किया जा सकता था। एक बेहतरीन रफ व्यू आपको मिल गया कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं, कितने इजी आए हैं, कितने टफ आए हैं। टफ तो भाई बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, देखो फिजिक्स में तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे टफ, ठीक है। तो आपने देख लिया, ये सारे के सारे हैं, आप मैच करोगे ना, डेटा भी मैच कर जाएगा, आप ध्यान से करना। नेक्स्ट के लिए अवेयर हो जाना दोस्तों, दोनों के लिए, नीट वालों आप भी देख लो, फिजिक्स में जेईई मेन वालों के लिए कैसे क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं, और जेईई वालों आपके लिए तो भाई ब्रह्मास्त्र है ही। जब आप जाएंगे नेक्स्ट पेपर देने के लिए तो कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो मेहनत कर रहे हो बस वैसे ही सेम स्पीड के साथ करते रहो, अच्छे से फॉर्मूले बस याद करके जाना। यानी अगर मैं आपको फाइनल रिव्यू दूं यहाँ पे, तो मैं ये बोलूंगा कि 80% प्लस क्वेश्चन फिजिक्स में फॉर्मूले से ही सॉल्व हो रहे हैं डायरेक्ट, है ना। सो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो रिमेंबर गाइस, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड ऑल द बेस्ट आपके नेक्स्ट आने वाले एग्जाम्स के लिए, आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेहनत करें अच्छे से, मंजिल आपको मिल जाएगी। ओके गाइस, एंड ऑल द बेस्ट।